बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर तुसीं साडे चैनल इस्लामिक चैनल टीवी ने सबसक्राइब नहीं किया तो साडे चैनल को सबसक्राइब करो ताकि साडी आने वाली जिहड़ी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जिहड़ा तुहाडे तक पहुंचता रहे। गुज़श्ता वीडियो दे विच असीं दस्सिया सी कि क़यामत तो पहले किहड़े फितने जिहड़े रोनमा होणगे और अज असीं गल करांगे क़यामत तो पहले ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ और उन्होंने तो बाद क़यामत जी है वो अनकरीब होएगी और क़यामत करीब आ जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रवायत की है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत से पहले दो अजीम जमातें, दो बड़ी जमातें आपस में जंग करेंगी और इसमें शदीद खूनरेज़ी होगी, हत्ता कि उन दोनों जमातों का मुखफ़फ़ अकीदा एक ही होगा। और ये जंग जी है अमीर मुआविया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरम्यान दे विच हो चुकी है, जंगे सफ़ीन जिहदे विच बेशुमार खूनरेज़ी हुई है। उहदे तो बाद दोवां दा मुखफ़फ़ जिहड़ा एक ही सी। फिर इमाम लम्बे ने फरमाया कि इस तो बाद 30 झूठे दजाल जिहड़े ने पैदा होणगे। जिहड़े झूठे दजाल पैदा होणगे हर एक का इहो ही अकीदा होएगा, हर एक इहो ही आखेगा कि असी नबी हाँ, हालांकि फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हाँ। इमाम लंबिया ने इरशाद फरमाया कि मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत सदीक़ अकबर के दौर के मुसैलमा कज़ाब नबूवत का दावा किया, असवद ने दावा किया, एक औरत सी उन्हें दावा किया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का झूठा दावा किया। इन्हें बेशुमार मसाला जिहड़ियां साडे तक मौजूद ने, साडे तक पहुँच चुकी हैं। फिर इमाम लंबिया ने फरमाया कि ज़माना छोटा हो जाएगा, मसलन जिवें महीने होंदे ने, दिन वो हफ्ते हो जाएंगे, हफ्ते जिहड़े दिनां दे विच कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तो बाद दुनिया के इलम जिहड़ा वो उठा लिया जाएगा। और फरमाया कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के कुरान है वो उठा लिया जाएगा। कुरान के जो खुराक ने वो सिर्फ वो रह जाएंगे, बाकी कुरान के जो हरूफ ने वो लो महफूज थे वापस चले जाएंगे। फिर मेरी उम्मत के जलजले होंगे, जिस वक्त जलजले होंगे ज़माना सुखड़ जाएगा और कतल जिहड़ा है वो बढ़ जाएगा। फिर इमाम ने शायद फरमाया कि उस वक्त तो पहले सदका करो, जिस वक्त कोई बंदा सदका लैन वाला नहीं होएगा वो ये गल कहेगा कि अगर तू कल सदका लैके आउंदा तो मैं लै लैंदा, लेकिन अज जिहड़ा है वो सदका मैं नहीं लै सकदा। फरमाया कि लोग आलीशान घर इमारतां बिल्डिंगां जिहड़ियां ने उन्हां दे बना के फख्र महसूस करनगे। फिर फरमाया कि सूरज जिहड़ा मगरब वालों निकलेगा, सूरज मगरब वालों निकलिया वेख के बड़े बंदे जिहड़े ने इस्लाम लै आउणगे, लेकिन उन्हां दा इस्लाम लिआंदा होया जिहड़ा है वो किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जिस वक्त सूरज मगरब वालों निकल आएगा उस तो बाद तौबा दा जिहड़ा दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा। फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम होगी, यानी कि क़यामत का जो कायम होने वक्त है वही होएगा। अगर दो बंदे कपड़ा लैके बैठे ने तो वो कपड़ा खोलेंगे, खोल के गाहक चेक करने लगेगा तो क़यामत आ जाएगी। फरमाया कि फिर उस तो बाद कपड़ा लपेटने लगेगा, कि लपेटेगा नहीं तो क़यामत आ जाएगी। फरमाया एक शख्स अपनी ऊँची का दूध चो के जाएगा, वो पीन लगेगा, अजय पीवेगा नहीं तो क़यामत आ जाएगी। फरमाया पानी पीने वाला पानी का गिलास फड़ेगा लेकिन पानी पी नहीं सकेगा, क़यामत आ जाएगी। और रोटी खाने वाला लुकमा अपने मुँह के पाएगा, तो लुकमा मुँह के नहीं आएगा कि क़यामत जी है वो आ जाएगी। और इलम का जो उठाया जाना ये तो मुराद है कि दुनियावी जो इलम है, मसलन आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्होंने जो इलम है ये अजकल बहुत ज़्यादा ठीक है, लोग दुनिया दीन के उत्ते तरजीह दे रहे हैं। ठीक है, दीनी इलम जो इन्हें नहीं हासिल करते, जी दुनियावी तलीम है जितने चंद साल असीं रहना है वो लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जी अद्धी जिंदगी है जितने सारी जिंदगी असीं रहना है लोग वो मेहनत नहीं करते। इमाम लंबिया ने शाद फरमाया कि तुसीं ऐसी कौम के नाल जिहाद करोगे जिन्हां दियां जुत्तियां जिहड़ियां ने वो वालां दियां होणगियां, छोटियां अखां वाले होणगे, सुरख चेहरे वाले होणगे और चिट्टी आंख चिट्टी जिहड़ी है वो नाक होएगी और चेहरे जिहड़े ने गुलाई दे विच गोल मटोल जिवें तलवार की ढाल हुंदी है, ढालां जिहड़ियां तलवार तो बचा करदियां ने उन्हां दी तरह होणगे। और फरमाया कि वो तुरक होणगे। अज दे दौर के जिहड़े मौजूदा तुरक ने ये नहीं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम की बहुत खिदमत की है, इस्लाम के जिहड़े हालात वाकियात ने वो बयान किए हैं। और इत्थों एक करीम लिया जाता है कि करीम उल इस्लाम हज़रत जुल्करनैन इन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के औलाद के विचों जिहड़े इन्हां दे पुत्र याफत सन, इन्हां दी नस्ल दे विचों याजूज माजूज सन। 22 कबीलियां दे विचों जिहड़े 21 कबीले ने इन्हां दे दुआले कंध बना दी सी, कंध बना के उन्होंने कैद कर दिता सी। और बाकी एक कबीला जिहड़ा छड्डिया सी उहदे विचों जिहड़े मौजूदा तुरक ने ये उन्हां दी नस्ल दे विचों ने। और ये जिहड़ी जंग है ये अजे हुई नहीं, अजे होनी है। और ये जंग
قرب قیامت ہوگی. اور یہ لوگ جڑے نے خوز اور کرمان یہ دو علاقے نے انہاں دے وچوں نکلن گے انہاں دو علاقیاں دے وچوں نکلن گے. فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم اجمی یعنی خوز اور کرمان سے جہاد کرو گے. سرخ چہرے والے، چپٹی ناک والے، چھوٹی آنکھوں والے، چہرے گلائی والے گویا کئی ڈالیں ہوں گی. ان کے جوتے بالوں کے ہوں گے. اور اس کی ایک روایت امد ابن طاغب کہ چوڑے چہرے والے ہوں گے. خوز ایک پہاڑ دا نام ہے جی وجہ تو انہاں دا جڑا ایک قبیلہ ہے وہ مشہور ہویا اور قزاقستان کہتے ہیں. اور وہاں کے باشندوں کو وہ غوز کہا جاتا ہے. اس علاقے کو قزاقستان کہا جاتا ہے. خزاقستان خیر نال خزاقستان فارس اور سجاستان کے درمیان ایران کا ایک شہر ہے کرمان. دوسرا ہے کرمان شاہ. یہ دونوں شہر ہم نے دیکھے. یہاں وہ مراد نہیں، یعنی شاہرین نے کہا کہ یہ لوگ وہی ترک ہیں جن کو ذکر کیا ابھی پچھلی حدیثوں میں ہوا ہے. پھر بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہاری جنگ یہود و نصارہ سے نہ ہو جائے کہ مسلمان یہود کو قتل کریں گے. اور یہودی اگر درخت کے پیچھے ہوگا تو درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اور پتھر کے پیچھے ہوگا پتھر بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے. فرمایا کہ یہود کی سلطنت، اس حدیث میں معلوم ہوا کہ یہودیاں دی جڑی سلطنت ہے یہ بڑی وڈی ہوئے گی، انہوں نے بڑی وڈی جنگ ہوئے گی اور مسلمانوں دی جڑی فتح ہے وہ یہودیاں دے تے غالب ہوئے گی اور مسلمان ان کے ہاتھ میں فنا ہوں گے. جڑا آنے والا وقت ہے یہ سارے کولوں جنے مسلم ممالک نے یہ نکل جانے ہیں، حتیٰ کہ جڑا قسطنطنیہ ہے یہ بھی نکل جانا. یہ قسطنطنیہ جڑا ہے دوبارہ فتح ہوئے گا. اور جنے اسلامی ملک ازبکستان، قزاقستان وغیرہ جڑے روم دے شہر نے سارے اتوں